Good evening, welcome back. I hope you guys are doing great and you are all well and celebrating a festive season. तो चलो आज दोबारा एक डीप बात करते हैं. इस बार का टॉपिक है या इस बार का जो एजेंडा है वो ये है कि वेन एवर वी शुड टेक एन एडवाइस वी शुड टेक अ जेन्युइन एडवाइस फ्रॉम अ जेन्युइन पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड इनफ और हु इज़ गुड इनफ टू गिव अस एडवाइस ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इसका हिंदी में मतलब ये है कि हम कभी भी अपनी पॉइंट ऑफ लाइफ में किसी सिचुएशन में हमको किसी से भी राय नहीं लेनी चाहिए, हमको किसी से भी सजेशन नहीं लेना चाहिए. एडवाइस सिर्फ उसी से एडवाइस या सजेशन लेना चाहिए जो वास्तविकता में, जो इन रियलिटी में क्वालिफाइड इनफ हो उस सजेशन को या उस एडवाइस को देने के लिए. अदरवाइज ब्लंडर हो जाता है. इसके लिए एक बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ, सुनना ध्यान से. अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना, क्योंकि जब ये स्टोरी मैंने सुनी मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट था कि मेरे को इसके ऊपर एक वीडियो बनाना है. एंड स्ट्रेट वे मैं वो कर रहा हूँ. तो क्या हुआ, जैसे आप, मैं, हम सब लोग हैं, हम लोग अपने गांव वगैरह से, मैं तो निकला ही हूँ खैर अपने गांव से. एंड वी आर स्टडिंग इन द सिटी एंड कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ यहाँ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं एक्सेट्रा, बट वी आर बेसिकली स्टेइंग इन द सिटी. तो ऐसे ही एक आदमी था, मतलब स्टूडेंट था. उसने अपने रिसेंटली 1-2 साल पहले अपना ग्रेजुएशन खत्म किया और वो अपने गाँव से दूर शहर में रहता था. दिवाली का सीज़न था, छुट्टियाँ लगी तो वो अपने गाँव गया. अब गांव में वो पहला इंजीनियर लड़का जो उस गांव से निकला था वापस आ रहा था. बड़े शोर शराबे और धूमधाम से उसका स्वागत हुआ. जब वो गया तो इवनिंग में उसके पैर पे हल्का नीलापन आ गया. इट वेंट ब्लूइश. तो उसके फादर ने कहा, अरे तुम शहर में रह के नाजुक हो गए हो, होता रहता है, छोड़ो. इग्नोर किया. अगले दिन दोबारा उसने देखा, इवनिंग में आफ्टर दोपहर के बाद वो दोबारा नीला और ज़्यादा पड़ गया. तो ही गॉट अ बिट क्यूरियस. उसके बाद पापा भी टेंशन में कि यार ये क्या बात है, नीला पड़ रहा है. वो वैद्य के पास गए. तो गांव में एक टर्म यूज़ होती है, क्वैक्स. क्वैक्स का मतलब होता है दीज आर नॉट क्वालिफाइड डॉक्टर्स बट दे आर डॉक्टर्स सेल्फ प्रोक्लेम्ड. सेल्फ, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो उस छोटे से गांव में, कस्बे में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक बेसिक क्रेडिबिलिटी बना ली है जनता के आसपास उन विलेजर्स में. तो वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, सेल्फ, कि वी आर डॉक्टर्स बट दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर नॉट MBBS पीपल, तो दे आर कॉल्ड क्वैक. तो उसके पास गया. अब देखो क्या होता ब्लेंडर. उसने कहा, भाई साहब ये पैर ना, ये तो काटना पड़ेगा, इसमें इन्फेक्शन है. अब लड़का बेचारा घबरा गया, पापा टेंशन में कि काटना पड़ेगा. हाँ. वो कह रहा है अगर नहीं काटा तो इन्फेक्शन फैल रहा है और नुकसान देगा. पिताजी ने हड़बड़ी में कहा, अरे भैया काट 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 काट. तो उसने थोड़ा पैर का हिस्सा काट दिया, नी तक. अगले दिन और उसकी जगह एक लकड़ी का पैर लगा दिया. अगले दिन सुबह गए घर पे, मतलब घर का सीन है. उठा लड़का, दोपहर के बाद दोबारा नीला. फिर डॉक्टर के पास गए. उसने कहा, अरे ये तो ज़्यादा फैल रहा है और काटना पड़ेगा. उसने थोड़ा पोर्शन और काट दिया पैर का. तीसरे दिन गए, दोबारा सेम सिचुएशन कि और नीला पड़ रहा है. तो पता डॉक्टर क्या बोलता है, अरे गलती हो गई, ये तो उसकी जीन्स रंग छोड़ रही है. मतलब समझो उस बंदे ने क्या किया, उसमें इतना कॉमन सेंस नहीं था कि देख ले कि सिचुएशन क्या है. उसने जीन्स का जो रंग नीला छूट रहा था उसकी वजह से उस बेचारे लड़के का पैर काट दिया. एक बार नहीं, 2-2 बार. तो ये होता है जब आप एक नॉन क्वालिफाइड पर्सन से सजेशन लेते हो, एडवाइस लेते हो, वो आपको गड्ढे में ही डालेगा 99.99%. तो आपके साथ कभी ऐसा ना हो, ये मेरी विश है, इच्छा है. और कभी भी लाइफ में या किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे यार किसी की एडवाइस लेनी पड़ेगी, मुझे किसी सजेशन लेना है, तो उसी व्यक्ति से लेना जो वास्तविकता में आपको, इन रियलिटी में आपको हेल्प आउट कर सके, उस सिचुएशन को टैकल करने में एक जेन्युइन एडवाइस दे सके. किसी ऐसे के चक्कर में मत पड़ जाना, वरना समझ जाओ भैया उसका तो पैर कटा था, वरना क्या क्या कट जाएगा. मेरे से ज़्यादा क्या तुम होशियार हो, समझ सकते हो. एंड आई होप कि मेरा पॉइंट भी समझ में आ ही गया होगा कि whenever you want, take advice from good people, from genuine people who are always there to help you out, जो कि अपना गल्ला नहीं आपकी समस्या ख़त्म करें. ठीक है, चलो इसी के साथ I'll see you guys soon in the next video. Until then, keep rocking, keep enjoying, and if you like the comment, do share some love on it, like, share and subscribe.